हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। आज के सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे। दोस्तों, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखी, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे, उनको कैसे लिखना है, लैंग्वेज मुझे दी गई है तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है, कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन सही है, ये सारी चीजें देखी। आज के सेशन में हम रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में हमें काम लग सकती है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि भी इनमें से कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है, विच रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता है तो उन्हें सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नल स्टार इज इक्वल टू नल। मतलब नल है, उसके जीरो और मोर कॉन्केटेशन में लूंगा, उसके जीरो और मोर अकरेंसीज में लूंगा, इट विल बी नल ओनली, राइट। अब दूसरी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है फाइव स्टार इज इक्वल टू नल। दोस्तों, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। आइडियली एम्प्टी सेट के अकरेंसीज हम ले तो हमें एम्प्टी सेट ही मिलना चाहिए, लेकिन दिस इज अ प्रेपोजिशन इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दैट फाइव स्टार इज इक्वल टू नल। मतलब किसी के भी हम जीरो और मोर अकरेंसीज लेते हैं, सो व्हेन वी से जीरो अकरेंसीज ऑफ एनीथिंग बी इट अ फाइव, हमारा आंसर होगा नल, राइट। सो व्हेन वी से जीरो अकरेंसीज, नल हमारे आंसर में होगा ही। सो इसीलिए फाइव स्टार इज इक्वल टू नल। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट दोस्तों, हमने देखा ये कई बार, समथिंग डॉट नल इज इक्वल टू नल डॉट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। मतलब हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटेनेशन नल के साथ करें या नल का कॉन्केटेनेशन किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ करें, हमें वही रेगुलर एक्सप्रेशन वापस मिलेगी, राइट। सिमिलरली, समथिंग प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन एंड जो हमारा एम्प्टी सेट है दैट इज फाइव, इसका हम और ऑपरेशन लगाएंगे, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगी। दोस्तों, मैंने बताया था आपको, ये जो और ऑपरेशन इज नथिंग बट यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू डिफरेंट सेट। तो यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा एक सेट रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा सेट है फाइव विच इज एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का यूनियन हमें रेगुलर एक्सप्रेशन वाला सेट ही मिलेगा, राइट। क्योंकि एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी दूसरे सेट के साथ करते हैं तो हमें वही सेट वापस मिलता है। देन समथिंग डॉट फाइव इज इक्वल टू फाइव डॉट समथिंग इज इक्वल टू फाइव। दोस्तों, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटेनेशन हम फाइव के साथ करेंगे या फाइव का कॉन्केटेनेशन रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ करेंगे, हमें फाइव ही मिलेगा, हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा। नेक्स्ट, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1। हमने ये चीज देखी हुई है दैट दिस प्लस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। सो R1 प्लस R2 बोले या R2 प्लस R1 बोले, बोथ ऑफ देम आर सेम, राइट। नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन हियर। देन R1 R2 दैट इज R1 कॉन्केटेनेटेड विथ R2 इज नॉट इक्वल टू R2 डॉट R1। हमने ये चीज भी देखी है दैट कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। तो इतनी प्रॉपर्टीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आए कुछ और प्रॉपर्टीज है, इन्हें भी देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है आर स्टार का भी स्टार। अब मैं आर स्टार का भी स्टार ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मुझे आर स्टार ही मिलना है दोस्तों। सिमिलरली आर स्टार डॉट आर स्टार विल गिव मी आर स्टार ओनली। आप देखिए ए स्टार डॉट ए स्टार का कॉन्केटेनेशन हम ए स्टार के साथ करेंगे, हमें वापस ए स्टार ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली मैं अगर करता हूं आर स्टार प्लस आर स्टार, आई विल गेट आर स्टार ओनली, राइट। सो दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रॉपर्टीज, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं मान लो दोस्तों देता हूं आर डॉट आर स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट आर इज इक्वल टू आर प्लस। ये चीज हमने देखी है, राइट। आर डॉट आर स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट आर इज इक्वल टू आर प्लस। मान लीजिए मेरी आर है ए, तो ए डॉट ए स्टार हमने देखी हुई है ये चीज। सो ए डॉट, अब ए स्टार में क्या क्या चीज आएगी? नल आएगा, ए आएगा, डबल ए आएगा, दिस विल बी अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब ए डॉट नल, अभी अभी हमने देखा समथिंग डॉट नल इज इक्वल टू समथिंग। सो ए डॉट नल विल गिव मी ए,
A dot A will give me A dot AA will give me triple, and this will be up to infinity, and that is nothing but A plus. So we can say that R dot R star is equal to R star dot R is equal to R plus. Similarly, R plus plus null is equal to null plus R plus is equal to R star. मतलब R plus की जो स्ट्रिंग्स है उसमें मैं सिर्फ नल ऐड कर दूं तो मुझे R स्टार मिलेगा। तो आप यहां पर देखें, मान लीजिए ये A प्लस है, A प्लस है, इस मतलब A प्लस में होगा A डबल A ट्रिपल A। अब मैं इसमें नल ऐड कर दूं, बहुत ही सिंपल है, तो मुझे क्या मिलेगा, नल A डबल A, दिस विल बी अप टू इंफिनिटी, एंड दैट इज नथिंग बट A स्टार, राइट। सो R प्लस प्लस नल इज इक्वल टू नल प्लस R प्लस इज इक्वल टू R स्टार। ठीक है, नेक्स्ट R1 डॉट R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 R3। इस प्रॉपर्टी का भी हमने यूज किया हुआ है दोस्तों। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, मतलब वी कैन रीराइट दिस एज R1 डॉट R2 प्लस R1 डॉट R3। या तो इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर ये है तो हम इसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस टर्म में R1 आगे है और इस टर्म में भी R1 आगे है, तो दोनों में से हम R1 को आगे निकाल सकते हैं और बाकी का यहां पर क्या बचेगा, R2, और यहां पर क्या बचेगा, R3, तो हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगर ये कॉमन चीज पीछे है, लेट्स से R2 प्लस R3 डॉट R1 इज इक्वल टू, दिस विल गिव मी R2 डॉट R1 प्लस R3 डॉट R1। ठीक है, तो इसको अगर हम यहां से देखें तो इस टर्म में R1 लास्ट में है, सिमिलरली इस टर्म में भी R1 लास्ट में है, तो दोनों में से हम R1 को पीछे से कॉमन निकाल सकते हैं, तो आगे क्या बचेगा, R2 प्लस R3। सो दिस टू प्रॉपर्टी सेज दैट डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। नेक्स्ट है R1 plus R2 whole star is equal to R1 star plus R2 star whole star is equal to R1 star, R2 star whole star is equal to R2 star, R1 star whole star। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, मान लीजिए दोस्तों मेरा R1 और R2, suppose my R1 and R2 are A and B respectively. So what this property says that A plus B whole star is equal to A star plus B star whole star। मतलब ये पहली चीज को हम देख रहे हैं, राइट। तो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हाउ बोथ ऑफ दिस आर इक्वल। अब दोस्तों A स्टार प्लस B स्टार क्या देता है हमें, A स्टार प्लस B स्टार हमें क्या देगा, दिस विल गिव मी नल A डबल A ट्रिपल A up to infinity, and this B star will give me null B double B triple B up to infinity। अब ये जो मेरा पूरा सेट बना है इसका भी मैं स्टार लेता हूं, मतलब इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स है इसके मैं 0 और मोर अकरेंसेस लेता हूं, then it will be able to generate each and every combinations of A and B including null, right। तो मैं अगर इसका पूरे का स्टार लेता हूं, तो आप देखिए इस पूरे का स्टार लेता हूं, तो अब मैं सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाऊंगा। मान लीजिए दोस्तों मुझे बी ए स्ट्रिंग जनरेट करनी है, या मान लीजिए बी डबल ए स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो बी डबल ए स्ट्रिंग हम कैसे जनरेट कर पाएंगे, यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो ए स्टार प्लस बी स्टार है इसके 0 और मोर अकरेंसेस ले सकता हूं, मैं इसके सिर्फ 2 अकरेंसेस लेता हूं, तो ये मैंने लिए ए स्टार प्लस बी स्टार और दूसरा अकरेंस लिया ए स्टार प्लस बी स्टार। मुझे जनरेट करनी है स्ट्रिंग बी ए ए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ए स्टार प्लस बी स्टार, मतलब आइदर ए स्टार और बी स्टार, तो मैं ले रहा हूं बी स्टार। यहां से ए स्टार प्लस बी स्टार, मैं यहां से ले रहा हूं ए स्टार। अब इस बी स्टार में से मैं बी जनरेट करूंगा और इस ए स्टार में से मैं डबल ए जनरेट करूंगा। यस, बी डबल ए जनरेट हो गई। तो इसी तरह से ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनती हुई सारी स्ट्रिंग यहां से जनरेट हो जाएगी, इसका मैं स्टार ले रहा हूं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब सिमिलरली दोस्तों, विच इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार होल स्टार, हमने जब ये चीज देखी थी तो हमने बताया था कि ए स्टार प्लस बी स्टार इज सबसेट ऑफ ए स्टार बी स्टार।
तो अगर ए स्टार प्लस बी स्टार का पूरे का स्टार करके मैं सारी कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाता हूं, तो ए स्टार बी स्टार का पूरे का स्टार करके भी मैं सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाऊंगा. वी हैव सीन दिस थिंग, राइट? We took this is S1, this is S2 and this is S3. We said that S2 is subset of S3. चलिए वो याद नहीं है तो मैं यहां पर भी बता देता हूं. अब ए स्टार बी स्टार किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर पाएगा? ए स्टार बी स्टार कैन जनरेट नल ए डबल ए ट्रिपल ए, सिमिलरली नल बी डबल बी ट्रिपल बी. फिर ए के बाद बी आए, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर पाएगा. ऑप्शनल सीक्वेंस ऑफ ए फॉलोड बाय सीक्वेंस ऑफ बी. लेकिन किस तरह की स्ट्रिंग यहां पर जनरेट नहीं होगी कि एक बार बी आ गया, उसके बाद अगर आपको ए जनरेट करना है तो वो यहां से नहीं हो पाएगा. लेकिन ये पूरे का स्टार है, तो अब मैं बी के बाद चाहे कितने भी ए है, फिर वापस बी है, फिर वापस चाहे कितने भी ए है, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर पाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल चलिए यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, मुझे बी डबल ए जनरेट करनी है यहां से. सो कैन आई जनरेट बी ए फ्रॉम दिस? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल टेक 2 occurrences ऑफ दिस, राइट? तो एक अकरेंस मैंने लिया ए स्टार बी स्टार और दूसरा अकरेंस लिया ए स्टार बी स्टार. अब इस ए स्टार बी स्टार में से मैं यहां से लूंगा नल, यहां से मैं लूंगा एक बी, यहां से मैं लूंगा 2 ए और यहां से मैं लूंगा नल. अब नल डॉट बी दैट विल बी बी, देन ए विच इज कॉन्केटनेटेड विद नल. सो अल्टीमेटली आई गॉट बी डबल ए, राइट? एंड सिमिलरली वी कैन से इट इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार होल स्टार. तो दोस्तों ये जो सारी प्रॉपर्टीज है इसका यूज आएगा, इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि गेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है. या तो आपको आपके दिमाग में जो रेगुलर एक्सप्रेशन आई वो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या तो दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा. इसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में क्लियर होनी बहुत जरूरी है, right? So I hope this property is clear. There is one more property which is R1 in parenthesis R2 dot R1 whole star is equal to R1 R2 whole star dot R1. मतलब इस प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आगे जो R1 है उसको पैरेंथेसिस के अंदर स्टार के अंदर लेकर के पीछे से R1 को बाहर निकाल रहे हैं. अब देख के ऐसा लगा ये भाई ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. मान लीजिए दोस्तों हम LHS लेते हैं, ठीक है? R1 डॉट R2 R1 का स्टार है, मतलब 0 और मोर अकरेंसेज ऑफ R2 R1. मैं उसके मान लो 4 अकरेंसेज लेता हूं, ठीक है? तो R2 R1 के मैं 4 अकरेंसेज लेता हूं. मैं इसको यहां पर लिखता हूं R2 R1, वापिस R2 R1, वापिस R2 R1, वापिस R2 R1. तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रिंग हो गई R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1. अब मैं इसका ग्रुपिंग कुछ इस तरह से करता हूं, तो ये हो गए R1 R2, ये हो गए R1 R2, ये हो गए R1 R2, ये हो गए R1 R2 और पीछे एक R1 बचा. सो आई कैन राइट दिस एज लाइक R1 R2 होल स्टार डॉट R1. सिंपल, राइट? तो यहां पर आपको ध्यान देना क्या है, यहां पर खास ध्यान दीजिएगा कि यहां पर R1 है और यहां पर R1 है, तो ही ये चीज पॉसिबल है कि आप आगे से R1 घुसेड़ कर पीछे से R1 बाहर निकाल सकते हो, राइट? अगर मैंने यहां पर R1 दिया है, यहां पर R3 दिया है, तो हम ये चीज नहीं कर सकते, राइट? तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी. तो एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को. So these are the basic property. Null star is equal to null, phi star is equal to null. This is a strange property. You have to remember. कहीं पे भी स्टार आता है, 0 और मोर occurrences आते हैं, तो null आपके आंसर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे phi भी हो. Something dot null is equal to none dot something is equal to something. Something plus phi is equal to phi plus something is equal to something. Something dot phi is equal to phi dot something is equal to phi. Plus is commutative. Concatenation is not commutative. R star का स्टार हमें R star ही देगा. R star dot R star will be R star. Similarly, R star plus R star will give us R star. R dot R star is equal to R star dot R is equal to R plus. R plus में अगर हम नल ऐड करते हैं तो हमें R star वापस मिलेगा. डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, तो उसकी ये प्रॉपर्टी है. ये
R1 प्लस R2 का स्टार इज इक्वल टू R1 स्टार प्लस R2 स्टार होल स्टार इज इक्वल टू R1 स्टार R2 स्टार होल स्टार इज इक्वल टू R2 स्टार R1 स्टार होल स्टार। और अंत में हमने ये प्रॉपर्टी देखी R1 इन पैरेंथेसिस R2 R1 होल स्टार, तो हम पीछे से आगे से R1 अंदर डाल के पीछे से R1 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जनरली इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। थैंक यू।